जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट में जीडीएस वैकेंसी 2024 के बारे में। इसका ऑनलाइन कब से चालू होने वाला है, इस वीडियो में A to Z आपको जानकारी देंगे। इस वैकेंसी का दोस्तों सबसे बढ़िया आप लोगों को पता है कि खास बात क्या होता है कि इस पे कोई परीक्षा नहीं होती है। इस पे सिलेक्शन आपका डायरेक्ट होता है 10th के मार्क्स के आधार पर, इसलिए इस पे सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है। यदि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, आप कुछ भी किए हैं, 10th पास तो आप जरूर होंगे, तो आपका इस पे सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। बिना किसी झंझट का, बिना एग्जाम का, बिना सिलेबस, बिना पैटर्न, डायरेक्ट नौकरी मिलता है। तो ये वैकेंसी दोस्तों अपने आप में काफी लाजवाब वैकेंसी होती है। तो इस वैकेंसी को कौन कौन भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एज लिमिट होता है, सारा A to Z समझाएंगे। इस बार ये फॉर्म कब से भराएगा, इस वीडियो में A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो पर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहेंगे कि मेरा नाम है मोहन कुमार शाह, मेरा नाम है, ठीक है। और आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। मेरा दोस्तों इसके अलावा एक और चैनल है जिस पर मैं डेली फैमिली वीडियो बनाता हूं, लाइफ स्टाइल व्लॉग बनाता हूं। मैं झारखंड राज्य के दुमका जिले का रहने वाला हूं। दुमका आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, देवघर तो पता ही होगा जो कि बाबा नगरी है, ठीक है। बाबा धाम जानते होंगे, वैद्यनाथ धाम, तो उसी के बगल में मेरा घर है। तो आप हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल का नाम है मोहन फैमिली व्लॉग। तो जा करके कोई भी 200 आदमी जा करके सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो का यही टारगेट है कि 200 सब्सक्राइबर कोई भी जाकर के बन जाना और मेरे परिवार का हिस्सा जरूर बनना, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करोगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट अपकमिंग वैकेंसी 2024 के बारे में। सबसे पहले तो यह समझिए कि जीडीएस आखिर होता क्या है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। ये रेगुलर वैकेंसी है जो कि हर साल भारतीय पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये निकाला जाता है, जो कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ही आता है, ठीक है। हर साल इस पे देखिएगा तो सीट कितना निकलता है पता है। सीट निकलता है दोस्तों 40,000 के आसपास इस पे सीट निकलता है। कभी 38,000, कभी 42,000, कभी 34,000। अप्रोक्स यदि बोलेंगे तो 40,000 से कम या 40,000 से ज्यादा, इतना ही सीट आपका हर बार निकलता है। तो 40,000 जॉब, समझ सकते हो, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हर साल 40,000, 35,000, 32,000 इस तरह वैकेंसी निकलता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। योग्यता इस पे समझना जरूरी है। योग्यता इस पे एक योग्यता नहीं होता है। सबसे पहला तो आपका 10th पास जरूरी है। 10th पास आप सीबीएसई बोर्ड से किए हैं, राज्य बोर्ड से किए हैं, इट डजंट मैटर, फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी फॉर्म को आसानी भर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इस पे आपका 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि दोस्तों यहां पर ये 2 सब्जेक्ट आपका जरूरी है फॉर्म भरने के लिए, आपका 10th में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका लोकल भाषा का ज्ञान मांगता है कि जिस भी क्षेत्र से आप फॉर्म को भरने वाले हैं उस क्षेत्र का आपको भाषा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जैसे गुजरात से फॉर्म भरिएगा तो गुजराती आनी चाहिए, बंगाल से फॉर्म भरोगे तो बंगाली आनी चाहिए। तो इससे बढ़िया यही है कि जिस राज्य का कि आप निवासी हैं वहीं से आप फॉर्म को भरिए। या फिर यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो आप देखो कि कौन कौन सा राज्य हिंदी भाषी राज्य है। जैसे कि आप झारखंड में फॉर्म भर दीजिए, बिहार में फॉर्म भर दीजिए, राजस्थान में फॉर्म भर दीजिए। इस तरह से आप चुन करके फॉर्म भरोगे। तो लोकल भाषा आपको आना चाहिए। इसका साइकिल चलाने का नॉलेज इस पे मांगता है, क्योंकि डाक विभाग में तो पता है पोस्टमैन का काम क्या होता है, चिट्ठी को इधर उधर डिलीवर करना। इसका एरिया बहुत छोटा होता है, 4-5 किलोमीटर के एरिया में ड्यूटी मिलती है। तो साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, जो कि आप लोग तो कार चलाना जानते होंगे, बाइक चलाना जानते होंगे, साइकिल कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या सर्टिफिकेट चाहिए कि ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट कितना होना चाहिए, 18 साल कम से कम, अधिक से अधिक 40 साल। ये हम बता रहे हैं यूआर का, जनरल वालों का। बाकी दोस्तों रिलैक्सेशन मिलेगा किसको किसको, देखिए यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी हो तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपया पेमेंट करना होगा। अदर कैटेगरी को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है।
इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। समझ में आ गया? तो काफी बढ़िया वैकेंसी होती है, आप भरिएगा जरूर। अप्लाई डेट वगैरह हम सारा चीज बताएंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा इस पे पोस्ट रहता है और सैलरी आपको इस पे कितना मिलता है। ध्यान दीजिए, इधर है पोस्ट और इधर है सैलरी, इस पे है वेतन। ठीक है, एक होता है बीपीएम जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, इस पे आपका 12,000 दोस्तों सैलरी मिलता है। एक होता है एबीपीएम और डाक सेवक, ये दोनों का सैलरी एक ही रहता है, 10,000 पर मंथ। और ये शुरुआती वेतन है, आगे चल के दोस्तों सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 25,000 30,000 भी सैलरी होता है। जो पुराना आज से 5 साल 10 साल पहले जीडीएस ज्वाइन किया है उस सबसे पता कीजिएगा कि अभी कितना वेतन मिलता है। अभी उन लोग को 10-12,000 नहीं मिलता होगा, अभी बहुत ज्यादा वेतन बढ़ जाता है। तो ज्वाइन करते समय दोस्तों 1 साल 6 महीने तक आपका यही सैलरी रहता है, बाकी सैलरी आगे चल के काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस दोस्तों, इस पे नो एग्जाम, किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, इस पे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। सबसे बढ़िया खास बात है कि इस पे किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा देने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट नौकरी लीजिए। अब इस पे क्या होगा कि मेरिट लिस्ट बनता है बेस्ड ऑन 10th परसेंटेज मार्क्स। 10वीं में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया था ये मैटर करता है। ठीक है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यदि आपका अच्छा खासा 10th में परसेंटेज है तो आप आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी इस पे तामझाम नहीं है, सिंपल प्रोसेस से ज्वाइनिंग हो जाएगा यदि अच्छा खासा परसेंटेज होगा तो कितना परसेंटेज होना चाहिए कि आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कितने परसेंटेज में हो सकता है, हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जॉब प्रोफाइल इसका क्या रहता है। जॉब प्रोफाइल मतलब काम क्या होगा, सारा चीज बताएंगे। सबसे पहले बीपीएम और एबीपीएम की बात करेंगे तो ये दोनों का काम होता है पोस्ट ऑफिस में रहना। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आपके ऊपर से जितना भी लेटर वगैरह आता है उसको सही डेस्टिनेशन तक डाकिया के माध्यम से पहुंचवाना, लेखा जोखा करना, ऑफिस का देखभाल करना। और आप लोगों को पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में अभी बैंकिंग सिस्टम भी लागू हो गया है, बैंक का भी काम होता है, इंडिया IPPB होता है ना, तो इंडिया पोस्ट में आपका बैंकिंग का भी काम होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलता है, तो वो सब काम भी आपको करना पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और पूरा पोस्ट ऑफिस का जो कार्यालय है वो आपके ऊपर रहेगा। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये इसका असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, एक होता है डाक सेवक, इसका काम होता है कि डोर टू डोर जाना, मतलब घर घर जाना, जहां चिट्ठी है उस घर में पहुंचा देना। ठीक है, किसी का कोई लेटर आया है, किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया है, किसी का कुछ आया है, किसी का ATM कार्ड आया है, किसी का पैन कार्ड आया है, कुछ भी आता रहता है पोस्ट ऑफिस में, तो वो सारा आपको जो उससे जुड़ा हुआ आदमी है उसको जाकर के पहुंचा के देना होगा, रिसीव करके लाना होगा, फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा वो रिसीविंग को। ठीक है, तो ये डाक सेवक जिसको बोलते हैं पोस्टमैन, क्या बोलते हैं, पोस्टमैन, ये इसका काम होता है। ठीक है, पोस्टिंग अब कहां होगा, सबसे बड़ा सवाल कि सर मेरा पोस्टिंग कहां होगा, तो पोस्टिंग आपके हिसाब से होगा, आप जहां जहां से चुन चुन के भरोगे वहीं पर आपको पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म को भरिएगा तो वहां पर पूछेगा आप कहां कहां से भरना चाहते हैं, 10 12 14 प्रेफरेंस देना होगा। आपको मन है कि हमको यहां नौकरी करना है, इसी जगह में, इसी पोस्ट ऑफिस में, तो आप उसको 1 नंबर में डाल दीजिए। फिर दूसरा नंबर में ये, तो ये आप अपने घर के बगल में जो पोस्ट ऑफिस हो वहां नौकरी ले सकते हो, काफी बढ़िया बात है। ठीक है, कहीं भी आपको पोस्टिंग हो सकता है, आपके पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग हो सकता है यदि वहां सीट खाली है तो। ठीक है, तो पोस्टिंग आप पर डिपेंड है कि आप कहां लेना चाहते हैं, आप जहां बोलिएगा वहीं आपका पोस्टिंग होगा। हाँ, भले वहां खाली होना चाहिए सीट, उसका वैकेंसी आना चाहिए। वैकेंसी जब निकलता तो लिखा रहता है कि यहाँ सीट खाली है, यहाँ सीट खाली है, इस एरिया में खाली है, यहाँ खाली है, तो आप चुन चुन करके अपने से भरिएगा, आपके हिसाब से पोस्टिंग होगा। ठीक है, कितना परसेंटेज में भरना चाहिए, तो देखिए दोस्तों कितना परसेंटेज में भरना चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब देने से पहले सभी विद्यार्थियों को बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर प्रकार के सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ जो भी छोटा बड़ा अपडेट आता है सब हम वीडियो बना करके आप लोगों को बताते रहते हैं। ठीक है, तो कितना परसेंटेज में भरना चाहिए, तो देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से 80% से ऊपर यदि आपका मार्क्स है तो आप भर दीजिएगा। ठीक है, 80% से अबव मार्क्स है तो आप जरूर से जरूर फॉर्म को भर दो, ज्यादा इस पर कोई टेंशन नहीं है। 100 रुपया पेमेंट लग रहा है, पेमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं आने जाने का टेंशन नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्जाम नहीं, नो ट्रैवल, कुछ भी झंझट नहीं है, बस भर दीजिए और छोड़ दीजिए। 80% से यदि आपका ऊपर मार्क्स है तो आपका इस पे
चांस तो बनता है कि आपका हो जाएगा। और यदि 90% से ऊपर नंबर है तो आपका चांस बहुत ज्यादा है कि आपका ही सिलेक्शन इस पे होगा। लेकिन 80% से ऊपर वालों का भी सिलेक्शन कभी कभी होता है। बहुत सारे आप देखेंगे कि जिसका 84% है वहां भी हुआ है, जिसका 81% है उसका भी हुआ है, कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि 79% वालों का भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से 80% वालों को जरूर भरना चाहिए। ठीक है, आप 75 79 तक भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि इसका अप्लाई कब से होगा। देखिए क्या लिखेंगे, अप्लाई डेट, अप्लाई इसका कब होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है पुराना साल के यदि देखेंगे तो एक बार आया मई में, ठीक है, फिर दूसरा उसके बाद वाला साल देखेंगे तो ये वैकेंसी आया जनवरी में। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है दोस्तों 2024 में जनवरी से लेकर के, देखिए जनवरी यानी पहला महीना से लेकर के आपका 5वां महीना तक कभी भी जारी हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाएगा। हो सकता है जनवरी में ही आ जाए, फरवरी में आ जाए, मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये कभी भी आया हुआ है। कभी मई में आया है, कभी जनवरी में आया है, कभी फरवरी में आया है। तो हर बार अलग अलग टाइम पे ये वैकेंसी आती है। लेकिन एक बात तो है कि नए साल में ये वैकेंसी कंफर्म आएगा। आप एकदम से आप इसको जरूर भरिएगा, इस पर कोई तैयारी करने का जरूरत नहीं है। आप इस पे क्या तैयारी करोगे, इस पे 10th के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा, लेकिन इसको भरिएगा जरूर। और साथ में एसएससी एमटीएस भरो, इसका लेवल का काफी बढ़िया नौकरी है, उसको भरो, सीएचएसएल भरो, सीजीएल भरो, उस सब का तैयारी करो, एग्जाम दो, निकालो। और यदि साथ में ये भी आ रहा है तो दिक्कत क्या है, भरना चाहिए आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जब भी ये वैकेंसी आएगा हम आप लोगों को वीडियो बना करके बता देंगे बढ़िया से। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया से मैंने समझा दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद।